जय हिंद दोस्तों। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो 1757 से 1858 के मध्य महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए। उन आंदोलनों की दूसरी क्लास है दोस्तों। आपने इसके पहले वाली क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि आपने हमारे सन्यासी विद्रोह को देखा। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वाली क्लास देखें। कूका आंदोलन को आपने अच्छे से पढ़ा, फकीर विद्रोह को आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और बेटुलम्पी का विद्रोह आपने अच्छे से पढ़ा, चेन्नम्मा का विद्रोह आपने अच्छे से पढ़ा। तो ये इन चीज़ों को जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, जितने भी अपदस्थ शासकों के आश्रित थे, उनके विद्रोह को आपने देखा। और उस विद्रोह में फकीर विद्रोह को भी आपने देखा, कूका आंदोलन के विद्रोह को देखा। तो अगर आपने इसकी क्लास 1 को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप क्लास 1 देख लीजिए और उसके बाद आप आइए क्लास 2 में। क्लास 2 में हम चर्चा करेंगे प्रमुख जनजातीय आदिवासी विद्रोह के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें शामिल हैं, जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो ये फिरंगियों के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन हुए, ये हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए इसी हमारे जनजातीय और आदिवासी विद्रोहों को देखते हैं कि हमारी इस प्यारी सी भारत की धरती में कैसा कैसा हुआ। और देवी जी और सभी लोग बैठ के ईश्वर अल्लाह सब देखते रह गए, लेकिन कोई काम नहीं आया। और काम कौन आया कि अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर ले गए और कोई इसको रोक नहीं पाया, ठीक है। तो आप देखें कि आगे हम आते हैं कि अब क्या होता है कि हम लोग पहुंच गए हैं जनजातीय आदिवासी विद्रोह की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप ये प्री के लिए भी इसको देख सकते हैं और मेंस के लिए भी इन क्लासेस को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये दोनों परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। भारत के अनेक हिस्सों में 19वीं सदी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक छापामार लड़ाइयाँ आदिवासियों ने लड़ी। सरकार ने आदिवासी सरदारों को जमींदार का दर्जा देते हुए लगान की नई पद्धति लागू की, जिससे इनकी परंपराओं को कमजोर किया। किसने कमजोर किया? जो सरकार आ गई और इन्होंने जो है अब जमींदार का दर्जा इनको दे दिया गया। पहले ये लोग सब झूम खेती करने वाले लोग थे। 6 महीना इधर खेती किए तो उसके बाद यहाँ से निकल गए, इधर खेती करने लगे। तो इनकी जो आदिवासी परंपरा थी, इनको भी इन्होंने जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ ईसाई मिशनरी, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग थे, इन लोगों ने हमारे आदिवासियों के मध्य घुसपैठ किया और धर्म परिवर्तन हेतु इनको बहुत प्रेरित किया, परेशान किया जाने लगा। जिससे भी हमारे पूरे आदिवासी लोगों ने अनेक आंदोलन किए हैं और जो कि भारत की आज़ादी से भी इसको जोड़कर देखा जाता है। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण आंदोलन। इस आंदोलनों में दोस्तों पहाड़िया विद्रोह, ये पहाड़िया विद्रोह दोस्तों राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। और 1778 ईस्वी में इनके खूनी संघर्ष से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने समझौता कर लिया और इनके क्षेत्र को दामिनी कोल घोषित किया। तो दामिनी कोल आपको याद कर लेना है कि दामिनी कोल क्षेत्र कहाँ पे घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और यही पहाड़िया विद्रोह जो था, इसी पहाड़िया विद्रोह में ही जो है वहाँ की जनजातियों ने इतना इनको परेशान कर दिया गया कि इन्होंने जो है जनजातीय लोगों को उस क्षेत्र को ही दामिनी कोल क्षेत्र घोषित किया और वहाँ पे अपना हस्तक्षेप कम करना प्रारंभ किया। ये भारत की गुलामी का ही इतिहास है। भारत का इतिहास इसको नहीं कहा जा सकता। भारत का इतिहास पढ़ाया भी नहीं गया है इतने सालों में। तो आइए हम जो भी हमारे पास उपलब्ध डाटा है हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें भी हमें पढ़ना है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जनजातीय आदिवासी विद्रोह आप देखिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खोंड विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। खोंड जनजाति के लोग ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल, मध्य भारत तक फैले हुए थे। सरकार द्वारा लगाए गए नए करों, साहूकारों के प्रवेश आदि के कारण चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में ये खोंड जनजाति का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? ये चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण जो है विद्रोह हुआ था। ये चक्र बिश्नोई कौन थे दोस्तों? ये चक्र बिश्नोई जो है इनके नेता थे, खोंड जनजाति विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इन्हें आपको याद रख लेना है। इसमें यही इतना महत्वपूर्ण है, खोंड जनजाति का विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों?
कि तमिलनाडु से लेकर बंगाल मध्य भारत तक के लोग फैले हुए थे। सरकार के द्वारा जो कर लगाए गए, साहूकारों का प्रवेश, इससे पहले साहूकार लोग नहीं आते थे। अब साहूकार लोग ऐसे थे भारत में कि हमारे गरीबों पर अत्याचार करने में थोड़ा भी नहीं चूकते थे। ये चाहे जो है अपना पैसा ही लगाते थे और अपना पैसा लगा के इनकी ज़मीन से भी इनको बेदखल कर दिया जाता था। इनसे इनका काम था साहूकारों का कर की वसूली करना और ऐसी जमाबंदी जो है, जो उनकी किताबें होती थी जिसमें उधार देते थे किसानों को, उस पर 100 दिए तो उसमें 1000 रुपये लिखवा के साइन करवा लेते थे, या कि अपने हाथ से ही जो है लिख देते थे और बाद में किसान को 1000 रुपये भरना पड़ता था, नहीं तो उनकी ज़मीन इन लोग हड़प लेते थे। तो ऐसे साहूकार भी के प्रवेश से ये खोंड जनजाति नाराज हुई और जिसके कारण से इन साहूकारों को जो है के चक्कर में विद्रोह हो गया। और विद्रोह किसने किया? तो चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में खोंड जनजाति का विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु बंगाल वाले रीजन में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कोल जनजाति का विद्रोह बेहद महत्वपूर्ण है। कोल जनजाति का विद्रोह जो है दोस्तों, रांची के सिंह भूमि हजारीबाग, ये तो अभी से ये सब आपको झारखंड में मिलेंगे। तो ये जो कोल जनजाति के लोग थे, इन्होंने अपनी स्थित ज़मीनों को सरकार के द्वारा मुसलमानों और सिख किसानों को दिए जाने के कारण हुआ। तो ये हमारे जो कोल जनजाति के लोग थे, ये कोल जनजाति के लोगों की जो ज़मीन हुआ करती थी, अंग्रेज सरकार उनको जो उनके जो है, चूँकि मुसलमान और सिख इन दोनों जो है जातियों ने ज़्यादातर युद्धों में तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के लिए ये लड़ते रहे। और सिख तो अंतिम तक जो है अंग्रेज़ के साथ ही इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो आप इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान इनको नहीं दिया जा सकता। उस समय जो इन परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में इन जो है मुसलमानों और सिखों को जब जनजातियों की ज़मीन दी जा रही थी, तब उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। यही हमारे रांची, सिंहभूम और हजारीबाग में जो है ये कोल विद्रोह हुआ था, कोल जनजाति का विद्रोह। यह विद्रोह दोस्तों 1832 से 1837 ईस्वी तक चलता रहा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कोल विद्रोह का कारण क्या था? मुसलमानों व सिख किसानों को जो जमीन देने के कारण ये कोल जनजाति के लोग विद्रोह कर बैठे थे। और इन्होंने इसका विद्रोह किया, कहाँ पे किया कोल विद्रोह? तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग वाले एरिया को आपको याद रख लेना है। आइए आगे देखते हैं। संथाल जनजाति का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल जनजाति जो है दोस्तों, ये संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। यह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक उग्र विद्रोह था। संथाल विद्रोह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, सिद्ध और कान्हू नामक 2 संथालों के नेतृत्व में, ये दोनों भाई थे और इन सगे भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह होता है, जो भागलपुर से राजमहल के मध्य जो है विद्रोह का क्षेत्र था ये। और ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को मार्शल लॉ तक लागू करना पड़ा था। ऐसा था हमारा संथाल विद्रोह, जिसमें सिद्ध और कान्हू नामक दोनों संथालों ने, इनके द्वारा जो बार बार कर बढ़ाए जा रहे थे, जो है इन जमीनों का जो है उपयोग उल्टा सीधा जो कर रहे थे, तो इसीलिए जो है संथाल जनजाति का विद्रोह हुआ। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग भील विद्रोह को देख लेते हैं। भील विद्रोह जो है वो राजस्थान के भीलों द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा, सुंड, डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ, जो गुरु गोविंद सिंह के बंधुआ मजदूरी से संबंधित सुधारों से प्रेरित होकर चलाया गया था। तो भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो जो है राजस्थान में हुआ था। आपको भील जनजाति राजस्थान में अभी भी वहाँ पे हैं, उन लोग पाए जाते हैं। कोया विद्रोह देखें दोस्तों, तो ये टोम्मा सोरा के नेतृत्व में हुआ था 1879-80 के दौरान में जो है कोया विद्रोह। और छत्तीसगढ़ में आपको कोया कमांडो भी मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मुंडा विद्रोह। दोस्तों, ये जो मुंडा विद्रोह है, ये मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। पूरे बिरसा मुंडा जी के ऊपर हमने एक क्लास ले रखी है, वो क्लास भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। आपको बिरसा मुंडा का पूरा इतिहास आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। बिरसा मुंडा को दोस्तों उल गुलान कहा गया और उनके विद्रोह को उल गुलन कहा गया। ठीक है दोस्तों, यही पूछ लिया जाता है उल गुलान का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से है। और इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे उल गुलन कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिए। इसके बाद आप देखिए रंपा विद्रोह क्या था। तो ये रंपा जो विद्रोह है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रंपा क्षेत्र में हुआ था रंपा विद्रोह। यह विद्रोह 1922 से 1924 तक चला था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। इनके नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह। स्टार लगा के रखिए, अब की बार परीक्षा में आ रहा है रंपा विद्रोह।
ठीक है दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह। क्षेत्र था गोदावरी जिले के रंपा क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है गोदावरी जिला? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों यह विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था। कौन सा? ये रंपा विद्रोह। आप देखें 1922-24 में तो ये असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद में, लेकिन उसी से प्रेरित होकर ये रंपा विद्रोह आयोजित किया गया था। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा सीमांत आदिवासी विद्रोह कौन सा है? खासी विद्रोह है। आप जानते हैं कि राजा वीर सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों के लोगों ने विद्रोह किया। कंपनी द्वारा खासी जो जनजाति है खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी पर अधिकार कर लेने के कारण, आप खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी भी पढ़ते हैं और ये खासी जनजातियां भी वहाँ मिलती हैं, इसीलिए उनके नाम से ही जो है खासी जनजाति जो है खासी जयंतिया की पहाड़ी का भी नाम मिलता है। और इसके बाद आप देखिए खासी जो है सीमांत आदिवासी विद्रोह, जो हमारा खासी जनजाति का विद्रोह है, ये वीर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इन लोगों ने विद्रोह किया था। कंपनी द्वारा खासी एवं जयंतिया पहाड़ी पर अधिकार कर लेने के कारण 1833 में इस विद्रोह को दोस्तों दबा भी दिया गया था। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि राजा वीर सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह होता है। दोस्तों आगे देखते हैं अहोम विद्रोह। ये जो अहोम विद्रोह है, असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा बर्मा युद्ध के बाद कंपनी उनके क्षेत्र से वापस न जाने का, जब आंग्ल बर्मा युद्ध आप पढ़ते हैं तो जब आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और ये असम के क्षेत्र में पूरी कंपनी आके जो है रुक जाती है, और जब वो नहीं जाती है तो उनको भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपने क्षेत्र से 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह होता है। ये सीमांत आदिवासी विद्रोह में आते हैं अहोम विद्रोह। इसके नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर जी थे। हुआ कब था? तो 1828 में हुआ था। अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस चैनल पे चलाई जा रही है। दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं नागा विद्रोह। ये जो नागा आंदोलन है हमारा, ये नागा आंदोलन की शुरुआत रोंगमेई जदोनांग ने किया था। इसे जरूर याद रख लेना है, नागा आंदोलन पूछा जाता है। जिसका लक्ष्य क्या था? सामाजिक एकता एवं बेढंगे रीति रिवाजों को खत्म करना, सामाजिक एकता को बढ़ाना और जो बेढंगे रीति रिवाज हैं उनको खत्म करना इसका लक्ष्य था। सामाजिक एकता को बनाए रखना था। तो इसके जो है नागा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो रोंगमेई जदोनांग ने। दोस्तों 29 अगस्त 1931 को सरकार द्वारा फांसी दिए जाने के बाद किसको फांसी दे दिया गया? तो रोंगमेई जदोनांग को जब फांसी दे दिया जाता है तो 17 साल की आयु में एक महिला है गैडी निलियू ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया। ये गैडी निलियू बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जो है आप देखें कि पूरा 1931 में सरकार ने जगह जगह फांसी दिया, हर जगह उन्होंने फांसी किया। तो ये जो हमारी गैडी नलियू जो हैं, ये आदिवासी आंदोलन को इन्होंने सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया था और इनके समर्थकों कष्टकारों जो कष्टकारी कानूनों एवं कानूनों की अवज्ञा का आदेश दिया कि जो अंग्रेज कानून बना रहे हैं उसका पालन करना बंद करो, जो कष्टकारी कर रहे हैं उनको देना बंद कर दो। अब अपने समर्थकों को इन्होंने प्रेरित किया कि भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ जाओ, जिससे ये गांधी से भी जुड़ जाती हैं हमारी गैडी नल्यू। गैडी नल्यू एक नागा आंदोलनकारी महिला है जो 17 साल की उम्र में ही जो है इतना अच्छा कारनामा किया। इसके लिए दोस्तों इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस जी ने गैडी नल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। रानी ने जदो नांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हैंको पैंथो की स्थापना किया। जो हैका पैंथो है इसका स्थापना किया था रानी जो है जदो नांग के धार्मिक विचारों के आधार पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से और आज़ाद हिंद फौज में आप देखें सुभाष चंद्र बोस जी इसके नाम से बहुत अच्छे जाने जाते हैं। तो गैडी नल्यू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो इन लोगों ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी आदि ने। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये एकदम शॉर्ट में आप देखते चलें कि किस विद्रोह के कौन से नेता थे। तो खोंड विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों चक्र बिश्नोई राणा कृष्ण दंड सेन थे। खोंड विद्रोह के संथाल विद्रोह के नेता सिद्ध व कानू थे। पागलपंथी विद्रोह के नेता टीपू थे। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद एवं अब्दुल्ला बहाव थे। कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है इसके नेता थे भगत जवाहरमल व राम सिंह कूका थे। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है उमा जी थी।
मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। इन्हें आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत एवं बलराम भगत इसके नेता थे। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व सरदार तीरथ सिंह ने किया था। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह व चिराग अली ने किया था। नागा विद्रोह का नेतृत्व रानी गैडी नलियो ने किया था। और चेंचू आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ये आप जरूर याद रखिए। क्लास हमारी आपको कैसी लगी? आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको 1 से 2 बार देखते हैं तो विद्रोह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक आप हमारी इन क्लासेस का पूरा आनंद उठाइए और अपने एग्ज़ाम में एक पोस्ट अपने लिए फिक्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।